आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो पता नहीं क्या हो गया एकदम से ही। पहले ना अहमद को 2-3 दिन से फ़ीवर था। अहमद ठीक हुआ था, मिठू जी और मुस्तफ़ा को हो गया फ़ीवर। अब ये मेडिसिन वगैरह तो दे रही हूँ, लेकिन आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर दवा कीजिएगा कि मतलब ये ठीक हो जाए। इन्होंने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है। और अहमद का तो यही हिसाब है। अहमद को तो इस तरह का फ़ीवर होता था ना छोटे होते कि इसको उतरने का नाम ही नहीं था लेता। और इसको 1-2 दफ़ा फिट्स वाला भी मसला हुआ है, इसलिए जब इसको फ़ीवर होता है ना तो मैं बड़ा डर जाती हूँ। और इसलिए दूसरे बच्चों को भी होता है ना, तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है कि बच्चों को कैसे डील करते हैं। अहमद की दफ़ा तो इतना नहीं था। वो तो यही हिसाब है ना कि बहन भाइयों के आप बच्चे उठा ले, लेकिन मतलब जैसे एक बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ती है माँ बन के, उस तरह से नहीं था। वैसे बच्चे मैं संभाल लेती थी, लेकिन जब अहमद को पहली दफ़ा फ़ीवर हुआ तो इतना पता नहीं था मुझे। तो उसको 102 या 3 से ऊपर हो गया और उसको फिट्स पड़ना शुरू हो गए। लेकिन अल्लाह का ये भी बहुत शुक्र है कि मतलब उसको ये वाला मसला 2 दफ़ा हुआ है बस। और डॉक्टर ने कहा था बस 5 साल तक आपने ना इसकी एहतियात करनी। और ये मिठू जी मेरे से फ़ोन मांग रहे हैं जी। अब ये मैंने इसको ना कार्टून लगा के दिए। अब ये तीनों भाई कार्टून देख रहे हैं। अभी इन्होंने दूध पिया तो अभी मैं इनको ना कुछ बना के देती हूँ। सोच रही हूँ क्या बना के दूँ, ब्रेड जैम या रोटी, पता नहीं। अब इनसे पूछती हूँ, जो ये फरमाइश करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग इनको बना देती हूँ मैंने अभी खुद भी नाश्ता नहीं है किया। मेरी तो रूटीन ही ऐसी है कि मतलब रोज़ मुझे इस तरह से 1:30-2 बज ही जाता है नाश्ता करते करते। और कुछ लाइट चली जाती है। और सुबह मैं उठी थी तो 8 बजे का टाइम था, नहीं 6 बजे का टाइम था जब मैं उठी हूँ सुबह। तो मैंने मुस्तफ़ा साहब को हाथ लगाया तो मुस्तफ़ा साहब इतने गर्म थे ना। फिर मैंने इसको मेडिसिन दी, इसको पट्टियाँ शटियाँ की। फिर 8 बजे ना इसका बुखार थोड़ा सही हुआ है, तो फिर मैं सोई हूँ। 1 hour later. ये अहमद की फरमाइश थी भाई कि उसने ब्रेड जैम खाना है, और ये मैं ना ब्रेड वगैरह गर्म कर लाई और मैं जैम लगा के दूँगी। अहमद ठीक है ना, ब्रेड जैम सही है? वीडियो बना रहे हो? ओके। और ये मैं मिठू जी। अच्छा, ये मैं ना ब्रेड पे जैम ना चमचे के साथ लगा रही थी, मतलब जो नाइफ़ होती है इसके लिए स्पेसिफिक उसके साथ नहीं थी लगा रही। तो अहमद बोल के कहता है, इतना ये बच्चा नोट करता है, अहमद देख के कहता है मेरी फौजी मामा तो छुरी के साथ लगाती हैं, ठीक है नाइफ़ के साथ लगाती हैं, और आप चमचे के साथ लगा रही हो। मैंने कहा हाँ इसके साथ भी लगा सकते हैं। ये इतना तेज़ है। मतलब बताने का मकसद ये है कि आजकल के बच्चे इतनी चीज़ें नोट करते हैं और हमें होश ही नहीं थी होती। 2 hours later. ले गए अपने पापा के साथ दवाई शवाई लेने, और साथ उन्होंने जाना है अपने पुप्पो से मिलने। बिस्मा लोगों के घर जाएंगे। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है। आज सुबह बारिश भी काफ़ी हुई है। ये है कि बाहर सुकून है, लेकिन कमरों में ना अभी भी गर्मी है। जाहिर सी बात है, ये 2-4 महीने तो है ही गर्मी के। और अब मैं अंदर जाने लगी हूँ, काम शाम ख़त्म करूँ अपना। और ये मेरे मिठू जी ना ये काम करके गए हैं। वो ना तो बाहर आके ना वो टूटी खोलता है, टूटी खोल के तो पानी गिराता है। अब ये सारा यहाँ पे पानी पानी कर गया। अब मैं यहाँ से सफाई करूँगी और घर भी साफ़ करने वाला हो गया। इनके आने तक मैं घर जो है वो साफ़ सूफ कर लेती हूँ आराम सुकून से कम मुझे कोई तंग करने वाला तो नहीं ना है। ये अब मैं काम शाम ख़त्म कर लूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर की सफाई शफाई करके तो मैं फारिग हो गई हूँ। और ये मेरा लिविंग रूम है। और अब मैं बाहर जाऊँ। सारा घर मैंने क्लीन कर लिया बच्चों के आने से पहले, शुक्र अल्लाह का। खाना शाना भी मैंने रेडी कर लिया, रोटियाँ शोटी भी बना के रख दिया। बस आएंगे तो सिर्फ दूध बॉयल करने वाला होगा। मैंने सारे काम कर लिए, दूध भी मेरा बॉयल होने वाला हो गया, लेकिन ये बाप बेटे अभी तक घर नहीं आए। और अब मैंने ज़ेब को कॉल किया तो वो कहते हैं कि तुम खाना खा लो, मैं खाना खा के आऊँगा। आप ही ने वो तारी बनाई हुई है। तारी मुझे भी नहीं था पता क्या होता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। तो तारी ना ये कीमे वाले चावल होते हैं, उसको कहते हैं ये लोग। तो अब मुझे अकेले खाना खाना पड़ेगा। तो ये मैंने सालन गर्म किया और रोटी मैंने पहले बना के रखी हुई थी और दूध बस बॉयल होने लगा। और अकेले कुछ खाने का भी नहीं दिल करता, लेकिन अब मुझे भूख लगी है, लेकिन अब मैं खाने लगी हूँ। क्योंकि उनका अभी भी कोई पता नहीं उन्होंने कब आना है। ये घर से मेडिसिन लेने गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। और बच्चे घर आ गए हैं और आए हैं। मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। मिठू जी और मुस्तफ़ा तो उधर से ही कर रहे थे चेंज, और ये अहमद के मैंने आके चेंज किए हैं। अब इन्हें दूध शुद्ध दिया, दूध इन्होंने पी लिया और कह रहे हैं हमें मूवी लगा दो। ये मूवी लगाई है मैंने। अब लाइट्स ऑफ करती हूँ और साथ साथ ये सोएंगे। और इनके पापा अभी तक नहीं आए और हम इंतज़ार कर रहे हैं पता नहीं कब का।
और ये ना इनका मस्ती टाइम है, मस्ती कर रहे हैं यार। अहमद का ना वैसे भी बिट्ठू जी के साथ सलूक है, और मुस्तफ़ा के साथ उसकी लड़ाई रहती है। ये मुस्तफ़ा के साथ लड़ाई करता है और बिट्ठू जी के साथ प्यार करता है। चलो चलो, लड़ना नहीं, आराम से खेलना है, आराम से। ये देखा, मैंने कहा है ना, इन्होंने खेलते खेलते लड़ पड़ना है, और यही हुआ, इनकी टक्कर आपस में हो गई है। ये ना हम पे रोब डालता है, अपने होंठों के साथ करता है हप, कैसे हप। ये हम पे रोब डालता है भाई बच्चा, ये बड़ा तेज़ बच्चा है हमारा, मस्ती वाला बच्चा है, मस्ती वाला बच्चा। ये ना आंटी के घर जाके सो गया था, फुली चार्ज हो के आया ये फुली चार्ज हो के आया, ये सोएगा नहीं अब। ये देखा फिर कर रहा हप हप, कैसे कैसे सो गया। लेकिन अहमद की आंखों में नींद नहीं। अहमद कभी कह रहा मुझे टीवी लगा दो, कभी कुछ लगा दो, लेकिन मैंने इसको कुछ भी नहीं लगा कर देना। अब सोने का टाइम है, अब सोना है बस, ठीक है ना। और ये मिट्ठू जी सो के आ गए हैं मेरे लिए, स्नान करके आ गए हैं, और ये पता नहीं अब कब सोता है। सो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।